ममता बनर्जी ने उन्हें पैरों के नीचे रखा, मोदी ने उन्हें दिल से लगाया। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि लगता है कि भैया हमारे दीदी से बहुत नाराज हैं। जो मुस्लिम आए हमारी तरह ही हैं, हमारी तरह चेहरा, हमारी तरह स्किन, हमारी तरह ब्लड है, हमारी तरह हेयर है, हमारा खून है। ठीक है, तो आप ही की भाजपा सरकार जो यूपी में है, उन्होंने मुगल सराय का नाम चेंज कर दीनदयाल उपाध्याय क्यों कर दिया? रवि जी याद कर लीजिएगा, 25% से लेकर 35% के बीच में अल्पसंख्यक बीजेपी को वोट कर रहा है। रिकॉर्ड होने जा रहा है। आइए हम दिल्ली के आरामबाग से आज डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 4 मेंबर हैं और जिनमें से एक हैं हमारे साथ किशोर, दूसरे में ये किशोर हैं, हमारे साथ ये नीरज हैं, हमारे साथ मिथिलेश जी हैं और साहिल हैं। आज जानेंगे हम कि बंगाल में किसकी सरकार है और सरकार है और कौन आने वाला है। सवाल ये है, सरकार तो ममता बनर्जी की है, सरकार किसकी आने जा रही है, ममता या बीजेपी? शुरुआत करते हैं हम एक आम पब्लिक से कि आम पब्लिक कितना कंफ्यूज है और कितना श्योर है कि किसके साथ सरकार में जाएगी, जनता किसको वोट करेगी, उनके पास क्या ऑप्शन है, क्यों सोच रहे हैं कि कौन होगा बंगाल का सीएम, किस पार्टी का होगा सीएम। हमारे साथ साहिल हैं, साहिल से हम बात करते हैं, किसके पक्ष में वोट कर रही है जनता बंगाल की? सर सरकार पूरी क्लियर कट है, इस बार बीजेपी की सरकार ही आएगी। ऐसा क्यों है? सर 10 साल से ममता बनर्जी चेंज चाहिए। हमारे साथ किशोर हैं, किशोर से हम जानते हैं कि बंगाल में बाकी सभी पार्टी क्या कर रही है और सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। बंगाल में बाकी सभी पार्टी क्या कर रही है, लेफ्ट, कांग्रेस, ओवैसी, वो सब वहाँ देखने गई है कि कौन सी सरकार जीतेगी और वहाँ पे वो जीत का जश्न देखकर जलने भूलने गई है। वहाँ पे किसान भी पहुँच गई है वहाँ बंगाल में। किसान बस ये देखना चाहती है जो बीजेपी इस बार जीतेगी तो उसके बाद क्या कहते हैं, जो उसके बीच में बिचौलिए हैं, जो वो उनके बीच में किसानों के बीच है। सभी विपक्षी पार्टी और किसान के जो नेता गए हैं उनको ये कहा जा रहा है वोट कटवा, यानी बीजेपी और टीएमसी का वोट काटना है और एक पार्टी को बचाना है। क्या लगता है, काट पाएंगे? नहीं सर, कोई नहीं काट पाएगी क्योंकि जनता पूरी बीजेपी के साथ है और वहाँ पे जो है महिला सबसे बड़ी सपोर्टर है वहाँ की, क्या कहते हैं, बीजेपी की सबसे बड़ी। शुरुआती फर्स्ट राउंड में जिस ढंग से वोटिंग हुआ, 80 से 85% वोटिंग हुआ और उसमें सबसे ज़्यादा ये देखा गया कि महिला जो कि सबसे ज़्यादा वोटर के रूप में बाहर निकल के आई। कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाला है। 2011 में जिस ढंग से सीपीआई को बदलते हुए ममता बनर्जी की वापसी हुई थी 10 साल पहले, कहीं इस बार ममता बनर्जी को बदल तो नहीं देगी बंगाल की जनता? और जिस हिसाब से 80% से ऊपर वोटिंग होना कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। आइए हम जानते हैं, बीजेपी लगातार अपना बड़ा चेहरा बनाने में लगी हुई है। जितनी एनर्जी लगानी हो, कोई ऐसा सांसद नहीं बचा है जो बंगाल नहीं उतरा है, चाहे वो जिला स्तर का हो, ब्लॉक स्तर का हो, एक निगम पार्षद हो या एक कार्यकर्ता हो, बंगाल सभी पहुँचे हैं। आज हम जानते हैं मिथिलेश जी से कि क्या बंगाल में बीजेपी की वापसी होगी या ममता की वापसी होगी? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इसके लिए डिबेट चालू किया। बंगाल के अंदर 2-3 चीज़ें लगातार हो रही है। पहले 2 चरण का चुनाव होने के बाद टीएमसी कहीं खो सी गई है। टीएमसी अपने आप में नहीं है। अभी तक ये पता लग रहा था कि टीएमसी एक अच्छा फाइट करेगा, बिखर गया, टूट गया। ममता बनर्जी अपने आप को अपाहिज महसूस कर रही हैं, जिनको जहाँ पे टॉस होना था, जहाँ पे क्रिकेट का मैच होना था, व्हील चेयर पे बैठी, इसलिए अपाहिज है। बिल्कुल, वो अपाहिज हैं। और ये ड्रामा है? नहीं, वो ड्रामा करके अपाहिज हो गई हैं। मतलब हारेंगी तो ये बोलेंगे कि ये बहाना है। सर ये पूरा ड्रामा हुआ है, ये तो पूरा का पूरा ये ड्रामा है। आप एक बात नोट कर लीजिए,
ये इस मंथ में ये बहुत ही पवित्र मंथ है, ठीक है। एक तरफ जहाँ पे नवरात्र शुरू है, वहाँ पे हमें मुस्लिम भाइयों का रमज़ान का महीना चल रहा है। आज जो ममता बनर्जी का जो ये हालात है, उसका कारण है मुस्लिम का तुष्टीकरण, मुस्लिम को एक गोल बना के रखना कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारे साथ वो हो जाएगा। मतलब जो राजनीति कांग्रेस कर रही थी वही आज ममता बनर्जी कर रही है बंगाल बिल्कुल, वो एक कॉपी है। टीएमसी लास्ट में कांग्रेस आता है, ठीक है। चाहे आप तमिलनाडु देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, हर जगह पे कांग्रेस है। उसका कॉपी दूसरा कहीं ना कहीं है जो कि कांग्रेस का खेल खराब करता है। और कांग्रेस इन चीज़ों में बहुत माहिर है, प्लेट को खाली करने में। पूरे यहाँ पे आप देख लीजिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे आपका फुरफुरा शरीफ वाला जो वो लड़का आज के डेट में है वो चुनाव लड़ रहा है, इन सबों ने ममता बनर्जी को जिताने के लिए अपने आप को पीछे कर लिया। वहाँ पे अगर लड़ाई बीजेपी को किसी से है तो वो तो 2 आदमी से लड़ाई है, ममता बनर्जी से कोई लड़ाई नहीं है। ममता बनर्जी कहीं फिल्म में अब नहीं बची हैं। तो कौन है? AIMIM और एक फुरफुरा शरीफ वाला AISF। लड़ाई तो वहाँ पे हो रही है कि मोहम्मदन का वोट बीजेपी ज़्यादा लेती है कि ये दोनों ज़्यादा ले रहे हैं। तो अब हिंदू किसके साथ है फिर? हिंदू 70 नहीं 78%, 82% किसके बीजेपी के साथ। वो पहले भी था और आज भी है। तो क्या आप कह रहे हैं कि बीजेपी अपने हिंदू वोटर को अपने पक्ष में रखा हुआ है? अब लड़ाई इस बात की है कि मुस्लिम वोटर किसके पक्ष में जा रहा है? सर देखिए, 2 बातें हैं। एक, मुस्लिम वोटर किसके पक्ष में जा रहा है ये तो आपको 2 तारीख को ही पता चलेगा कि मुस्लिम ने किसको वोट दिया। बट एक अनुमान से हम बता सकते हैं कि हिस्ट्री में लिखी जाएगी बंगाल चुनाव 2021 का जो ये चुनाव हो रहा है बंगाल का, ये हिस्ट्री में लिखी जाएगी। बीजेपी अपने रिकॉर्ड मतों से तो जीतने जा रही है, बट मोहम्मदन के पहली बार, मुझे याद है 2004 का चुनाव, 1996 का चुनाव, 1998 का चुनाव, तब 12% अटल बिहारी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हुआ करते थे। 12% वोट मिला था बीजेपी को, मोहम्मदनों का। उसमें इन्होंने, बीजेपी वालों ने जश्न मनाया था कि मुझे अल्पसंख्यक का वोट मिल रहा है। रवि जी याद कर लीजिएगा, 25% से लेके 35% के बीच में पक्ष रखने नहीं आया। मैं ये सिर्फ एक जनता पक्ष रखने आया हूँ। और जो आप मुझसे ओपिनियन लेना चाहते हैं, मैं सिर्फ ओपिनियन देना चाहता हूँ। कांग्रेस का पक्ष है, CPI का है, TMC का है। ठीक लगता है जो मेरा ओपिनियन है। आप इससे समझ सकते हैं कि कोई कांग्रेस नहीं बनना चाह रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कहता कांग्रेस बनने के लिए तैयार नहीं है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए भाई तैयार नहीं है। नहीं, TMC का रख सकते हैं पक्ष। नहीं, मैं ये नहीं कहता मैं किसी का पक्ष, मैं सिर्फ एक जनता का पक्ष रखना चाहता हूँ। ना मैं भाजपा बनना चाहता हूँ, ना मैं कांग्रेस बनना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, प्योर मैं जनता बनना चाहता हूँ। बंगाल में सरकार वापसी है ममता की? सर हम लोग यहाँ ऑल समर्थित पार्टी की? सर हम लोग यहाँ किसान समर्थित पार्टी की? सर मैं वही आप अपनी बातों को पूरा करना चाहूंगा। जैसे आपने मेरे छोटे भाई से आपने पूछा कि अब बंगाल में किसकी सरकार, मेरे भाई ने बहुत ही प्यार से 2 लफ्जों में बोल दिया कि भाजपा की सरकार। ठीक है, मैं इन भाई से ये पूछना चाहूंगा कि आपने ये वाले सारे फैक्ट्स आपके पास आए कहाँ? आपने सिर्फ न्यूज़ सुने हैं, जो न्यूज़ जो बढ़ा के चढ़ा के बताया जाता है, मीडिया जो उसको बताया जाए, जिस तरह से पेश किया जा रहा है, वो चीज़ आपने बताई। ठीक है ना, आपने बंगाल के बारे में पढ़ा ना कुछ किया। ठीक है, और मैं आपको क्लियर कट करना चाह देता हूँ। क्योंकि क्यों आई है कि ममता नहीं हार रही है? सर मैं ममता हार रही है नहीं सर, मैं अपने छोटे भाई के कुछ बातों को क्लियर कट करना चाहता हूँ। जिन्होंने बोला कि भाजपा जीत, सीधा एक वर्ड बोल दिया। लेकिन सिर्फ मीडिया की कुछ लाइनें सुनकर रटी रटाई लाइनें इन्होंने बोली। 10 साल में क्या कर दिया उन्होंने? क्या नहीं किया, मैं ये बता दो ना। किसने नहीं किया? पहले भाई आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने 10 साल 15 साल राज किया। ठीक है, और आप अकेले ने वोट नहीं दिया था। ममता सिर्फ फुटबॉल आएगा जो वो कैच करती दिखती है, वही फुटबॉल वो खेलती रह जाएंगे। क्या कर दिया? क्या बात है, सब लोग आपको घेर रहे हैं। ममता लौटेगी? मैं ये कहता हूँ कि अब जो हमारे जो अभी यहाँ पे जितने पब्लिश करे, जो हमारे डिबेटर्स खड़े हैं, वो गुमराह हैं। ठीक है, वो सिर्फ कोई अच्छा स्कीम बताओ जो वहाँ के लोगों के लिए फायदेमंद हुआ है। नहीं ब्रो, मैं भाई मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं ना भाजपा हूँ ना आगे आगे मैं सिर्फ प्योर जनता बस रखना चाह रहा हूँ। अब मेरी बात ठीक है, अब मेरी बात पूरी तो होने दीजिए। कंप्लीट। जैसे भाई ने बोला कि भाजपा जीतेगी, ठीक है, तो भाजपा जीतेगी भैया, तुम फैक्ट कहाँ से लाए? आपको मीडिया के थ्रू आपने सुना, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इंडिया में एक वो चल रहा है कि मोदी मीडिया जो वो दिखाई जा रही है, जो मोदी मीडिया कहने
कहना चाहते हैं मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, जो भी आप कहना चाहे, जो आपको ठीक लगे वो रखिए। आप भाग क्यों रहे हैं बार बार? हाँ, आगे आइए। भैया आप गए हो वहाँ पर? नहीं, मैं इसलिए मैंने डायरेक्ट नहीं बोला, जैसे आपने बिल्कुल आप गए हो तो बताओ। नहीं तो वहीं से न्यूज में बड़े भाई जैसे आपने एक मिनट। हाँ, क्या लग रहा है बंगाल में किसकी वापसी होगी? बंगाल में वैसे बीजेपी की वापसी होने वाली, क्योंकि 20 ईयर्स आफ्टर उसे कम्युनिस्ट पार्टी थी, अभी 10 ईयर्स ममता बनर्जी की पार्टी रही है और पूरा 30 ईयर्स हो गए हैं बीजेपी अभी आई नहीं है। और वहाँ बंगाल सबसे आगे बात कीजिए। वहाँ पे सबसे ज्यादा रिफ्यूजी आए हुए हैं पश्चिम बांग्लादेश से। बीजेपी सरकार बना रही है 100% बना रही है। आप क्या कहेंगे? मेरा कहना ये है जीतेगा कौन ये तो 2 तारीख को पता लगेगा, 2 मई को। लेकिन हाँ, ये जैसे हमारे भाई ने बोला, प्रमोद जी ने, कि वहाँ पर 100% बीजेपी आ रही है, तो ये कहना काफ़ी जल्दबाजी होगा। लेकिन ममता जी का काम भी पिछले जो उनके 2 या 3 टेन्योर रहे हैं वो काफ़ी अपलॉजिंग वर्क की उन्होंने वहाँ पर किया है। चाहिए अभी उनकी रिसेंटली मेरे को एक स्कीम याद आ रही है, माई स्कीम, जिसके अंदर वो 5 रुपये में शायद गरीब लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो इस तरीके के काफ़ी छोटे तबके के लिए उन्होंने काम किया है, तो हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नो डाउट बीजेपी का कुछ वहाँ पे बेस बढ़ेगा, बट इतना नहीं बढ़ेगा कि वो 3 रीजन्स में आ जाए। ममता को क्यों छोड़ करके उनके सांसद, उनके कॉर्पोरेटर, उनके विधायक भाग रहे हैं? छोड़ना नहीं छोड़ना, वो तो उनके लोगों का काम है ना। वो तो जब ये पहली बार नहीं हुआ है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर कि हाँ कोई छोड़ के गया हो। इससे पहले हमारे पे बहुत से एग्जाम्पल है। रिसेंटली ज्योतिराव सिंधिया जो कांग्रेस का इतना बड़ा चारे थे, वो भी उन्होंने भी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की। तो वो हमारी बीजेपी को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? बीजेपी को ये आ रहा हूँ। बीजेपी को ज्वाइन करना आजकल आप जानते हो लोकतंत्र में जिसकी ये एक तरीके का गुब्बारा है। ये गुब्बारे में जितनी हवा है ये उतना ऊपर जाएगा, और जब इसके अंदर हवा खत्म हो जाएगी तो नीचे आएगा। ये सब उसी हवा को अभी सहयोग कर रहे हैं। गुब्बारे में हवा है, ऐसा कुछ नहीं है। भाई साहब अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं। बेसिकली इन्होंने अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का बात किया, हेमंत बिस्वा शर्मा का भी इन्होंने बात नहीं किया, इन्होंने शुभेंदु अधिकारी का बात नहीं किया। साउथ में 2 बड़े नेता टूट के बीजेपी में शामिल हुए। कंप्लीट कर रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन किए। हाँ, आ रहा हूँ। 2-3 चीज़ें, 2-3 पहलू को देखना पड़ेगा। ये इलेक्शन नहीं है, ये 2024 का सेमीफाइनल नहीं, ये फाइनल की ओर जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी 70 सीट के ऊपर में उनके परिवार का एक छत्र राज है बंगाल के अंदर में। मैं बंगाल के और बिहार के बॉर्डर का रहने वाला हूँ, मैं बंगाल होके भी आया हूँ जी। भाई साहब एक बात कह रहे थे कि 3 डिजिट में बीजेपी नहीं आ रही है। मैं आपसे वादा करता हूँ कंफर्म मेजोरिटी के साथ बीजेपी सरकार बना रही है। मुद्दा ये नहीं है कि बीजेपी बना रही है कि टीएमसी बना रही है, मुद्दा ये है चीफ मिनिस्टर होगा कौन। कंफ्यूजन जो भी रहा हो, कंपटीशन अच्छी है। मैं इसलिए मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता और डंके की चोट पे तो नहीं कर सकता कि भाजपा, क्योंकि मैं प्योर भाजपा सपोर्टर नहीं हूँ, प्योर कांग्रेस सपोर्टर नहीं हूँ ना। मैं किसी दीदी तथ्य बताइए कि ममता की वापसी होगी तो कैसे? सर, ममता की वापसी होगी या नहीं होगी, अगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखा जाए तो बंगाल में भी काफी चीजें हैं जो ममता जी ने काफी चीजें करी है। अगर मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, मैं आपको ओपिनियन अभी नहीं जानना चाहता, आप तथ्य बताइए। जी, तथ्य मैं बताता हूँ। अब अगर कहा जाता है कि सबसे सस्ता अगर अभी इस तरह कोई सिटी है या फिर स्टेट है जहाँ पे आप भरपेट खाना खा सकते हैं या फिर ट्रैवल कर सकते हैं, वो कहते हैं कोलकाता है, कोलकाता और बंगाल है। अब दिल्ली में निकल जाएगी, नहीं रोजगार भी तो देना चाहिए। इनको कंप्लीट करना चाहिए। जी बड़े भाई, रोजगार की बात आएगी, रोजगार ठीक है, उन्होंने कितना रोजगार दिया तो आपको सेंट्रल में कितने, ठीक है, आपने स्टेट, ठीक है, आपको स्टेट गवर्नमेंट ने रोजगार नहीं दिया, आपको स्टेट गवर्नमेंट रोजगार नहीं दिया। इनको पक्ष रखने, आप अपनी बात को, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा ना कि ये डाइवर्ट कर रहे हैं आपको, वो नहीं करने दे रहे हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा ना कि अगर आपको स्टेट में रोजगार की आप बातें करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पूछिए ना कि उन्होंने कितना रोजगार दे दिया। ठीक है, ममता लौटेगी, ममता किसान समर्थन दे रहा है, टीएमसी दे रहा है, सर मैं तो कांग्रेस है, सीपीआई है, सर समर्थन ओवैसी आ गया है। सर समर्थन कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, कौन आप मुंह पे मीठा और आप पीठ पीछे जया बच्चन जा रही है सर, जया ममता के पक्ष में प्रचार करने के लिए। समाजवादी पार्टी, कहीं न कहीं सारे विपक्ष का समर्थन है ममता को। उसके बाद अगर ममता हार जाती है तो देश के सभी पार्टी हार गए। सर ममता हार जाती है। एक चीज बताओ, ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि ममता आ रही है नहीं आ रही है, खुद कंफ्यूजन में है, ये नहीं कह रहे। मैं कहाँ का बोल रहा हूँ, मैं बंगाल होके आया हूँ, असम होके आया हूँ, रियली में मैं होके आया हूँ। आपको मैं टिकट दिखा दूंगा। नहीं, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट करने दो।
मैं आपको दावे के साथ नहीं होता। जनता की ना एक मूवमेंट होती है ब्रो, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, एक जनता की ना मूवमेंट होती है। बिल्कुल। ये हिंदू और मुस्लिम का इलेक्शन अब नहीं रहा, ठीक है। अब एक सेकंड सुन लो, अब परसेंटेज अगर देखोगे ना 2 तारीख को आपको पता चलेगा कि ये परसेंटेज क्या हो रहा है। आपको बड़े उम्मीद के साथ मानना पड़ेगा और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूँ आपको, ममता बनर्जी का पूरे बंगाल का 2021 का चुनाव रोहिंग्या बांग्लादेशी पे टिका हुआ था। जो टोटल पता है कितना वोटर उनके बाहर से आते थे गेस्ट बन के, जिस तरह हमारे घर आते नहीं, मेरे जीजा आते हैं, उनके फादर, उनके रिश्तेदार नहीं आते, उनके लिए हम प्लेट लगाते हैं, डाइनिंग टेबल सजाते हैं, उनके लिए गेट बनवाते हैं। उसी तरह हर बार इलेक्शन में ममता बनर्जी के वो गेस्ट आते थे। 12,40,000 12,48,000। मेरी बात सुनो, मेरे को कंप्लीट करने देना। ये तत्व रख रहे हैं, ये आप उसको काटिए, अगर काट सकते हैं। ये चीजें ममता बनर्जी को ले डूबा। कौन ले डूबा? ममता बनर्जी का नेतृत्व, ममता बनर्जी का कंफ्यूजन, ममता बनर्जी का ओवर कॉन्फिडेंस। मेरी बात सुनो, कॉन्फिडेंस उनका जो एक छवि है ना, माँ, मानुस, माटी, ये एक ना वो क्या बोलते हो, आवाज़, बांसुरी की आवाज़ थी। उनको आना था सत्ता में किसने लाया? शुभेंदु अधिकारी ने। अब दोबारा अगर यहाँ पे सरकार उनकी बनती, जो अब चांस नहीं है, तो चीफ मिनिस्टर कौन होते? उनका भतीजा। परिवारवाद कहिए आप इसको, परिवारवाद कहिए। और सुन लीजिए, एक मिनट, 12 लाख वोटर उनके गए, 12 लाख वोटर उनके गए। जो थप्पा वोट उनको नहीं मिला, वही उनकी हार है। और बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, पूरी इलेक्शन कंप्लीट होने दो। 294 सीट का हाउस है ना, इसमें आप देख लेना, टोटल जो हार जीत होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22 लाख वोटों की हार जीत होगी। 22 लाख वोट बीजेपी की तरफ पड़ेगा और उनके 12 लाख घटेंगे। ये इलेक्शन होने जा रहा है। इलेक्शन में कुछ नहीं है, ना ममता के पीछे कोई आदमी की कमी है, ना ममता को ये है। ममता अपने आप में अपाहिज हो गए, इसलिए वहाँ पे मोदी पहुँच गए। वहाँ पे दीदी नहीं है, वहाँ पे दादा है। और जब दादा होता है ना, तो दीदी का कोई इज्जत नहीं है। कारण है अपनी रिस्पेक्ट। वहाँ पे टोलाबाजी, स्कैम, जिनको बोला ना उंगली उठाइए, नारदा, ये एक सेकंड सुनो, एक लड़की, एक मिनट, जब मैं शादी करूंगा ना, जो मेरी घरवाली होगी ना, जिस दिन वो आएगी ना, तो बड़ी सज-धज के आती है। ठीक है भैया, ठीक है ना, वो सज-धज के आएगी, वो दुल्हन बन के आएगी। इसी तरह का इनके जो सजावट है, वो है नारदा, वो है शारदा, वो है टोलाबाजी, वो है फिरौती, वो है टैक्स, वो है उनके भतीजे का कोलाबाजी। ठीक है, कोई ऐसा उस प्रदेश के अंदर में कोई ऐसा आदमी सुरक्षित नहीं है, गिनती के फिंगर काउंटिंग है बस। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि लगता है कि भैया हमारे दीदी से बहुत नाराज हैं। और दूसरी चीज, अब भैया अपने भैया से बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए इन्होंने अपना पूरा होमवर्क करके आए हैं। और मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से बोल रहे, इतना कॉन्फिडेंस है कि 20 लाख या 22 लाख वोटों से जीतना है, हारना है। ममता का साथ देगा या हानि पहुंचाएगा? अपनी बात मैं सुन रहा था, मैं पहले सुन रहा था, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। तो जिस तरह से भाई कॉन्फिडेंस होकर ये बोल रहे हैं कि 20 लाख या 22 लाख से जीतेगी, मुझे लगता है कि भाई के पास सारा इलेक्शन कमीशन का डाटा आ रहा है। ठीक है, और हमारे मोदी नहीं, आप इनकी बात को सर्टिफाई कर रहे हैं, मतलब आप अपनी बात को रखिए। नहीं, मैं पहले सुन रहा था, मैं सुनाऊंगा, अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल, हाँ ठीक है। नहीं, इनको कंप्लीट करने दीजिए। और दूसरी चीज, पहले हम आम पब्लिक, आम जनता ये चीज पॉलिटिक्स, राजनीति के मुद्दे बात करना नहीं बंद करेंगे ना, तब तक ये पॉलिटिशियन भी बात करना नहीं छोड़ेंगे। ममता की वापसी होगी सर? आप ममता की वापसी, आप इसे कहते हैं ना कि बस आप मुद्दे, ममता का वापसी उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन ममता ने मोदी का जो जनमानस का जो पैसा, अनाज, सुरक्षा, ये जब उन्होंने वहाँ पे केंद्र सरकार की योजना को बंगाल में लागू नहीं करना, और जिन योजनाओं को लागू नहीं किया उनके नाम बदल दिए गए कुछ, क्या सही है? ममता सरकार आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी सरकार आए, मेजोरिटी में आए, फिर विपक्ष पार्टी को मिला के बने, जो भी सरकार बने, ठीक है, वो एक प्रॉपर सरकार होनी चाहिए जो हमारी कंट्री को, हमारे वेस्ट बंगाल को एक बहुत प्यारा सिटी है, जो हमारे जिससे हम काफी इतिहास जुड़े पड़े हैं। एक मिनट, बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। बीजेपी ममता बनर्जी आगे आ जाइए। उनको भी मैं चाहता हूँ कि बीजेपी को इस बार चांस मिलना चाहिए, क्योंकि 20 मतलब बीजेपी कम्युनिस्ट की 10 ईयर्स ममता बनर्जी ने ब्रो बीजेपी को पूरा इंडिया पब्लिक का मूड बदला, इसलिए कि 30 ईयर्स दोनों ही पार्टी को देखा है, तो नई पार्टी की क्यों देखने का चांस नहीं देगी? आप देख तो रहे हो, पूरे इंडिया में भाजपा सरकार ही तो देख रहे हो। तो आपकी भाजपा सरकार
सरकार नहीं तो 90 रुपए पेट्रोल का तेल अरे लेगी। आपस में डिबेट मत कीजिए, आगे आइए। और कैमरे की तरफ, कैमरे की तरफ। आप पब्लिक ने हाँ, ऐसे, हाँ, हाँ। ये भाई कह रहे हैं कि 10 साल हमें एक चांस नहीं, आपको ममता को जैसे बदलने की बात होती है, आप क्यों ना? नहीं सर, मैं सिर्फ एक आम पब्लिक हूँ, मैं सपोर्टर की तरह बात करूंगा ही नहीं, जैसे भाई लोग कर रहे हैं। सारे पार्टी देश के समर्थन नहीं, जैसे ममता को भाई दे ने रहे हैं। जैसे पार्टी कोई आगेश में उनसे है ही नहीं। लोग आप बीजेपी मूड का में है आगेश कि भी 10 साल लग में रही बदल है। देना है। वो क्यों नहीं आ रही है? अब मैं अपने उनका भाइयों को आने ये की बताना रीजन क्या है? चाहूंगा क्यों कि नहीं आ रही इजी हो? टू असेस से वो डाटा फाइट निकालना, नहीं किसी कर भी पा रही है एमपी अपने बीजेपी। नियर ऑर्ड में जो एमपी खड़ा इसका हुआ एक ही है, रीजन है, ठीक है, पब्लिक उसका का अपना मूड डाटा बदला निकालिए, हुआ उसके बारे में पढ़िए क्या अच्छी चीज है। आप सिर्फ मुझे लगता ममता की वापसी किन कारणों से होगी, आप वो कारण बता दीजिए हमको। मैं पाँच- मुझे मैं ये भी 5 कारण बता दीजिए सर। मैं एक कारण बता नहीं रहा सर, मैं बताता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ममता यहाँ भी फील हो रहा है कि मोदी मीडिया हो रही है क्या? नहीं, यहाँ भी फील हो रहा है मोदी मीडिया। मैं आपका पक्ष रख रहा नहीं, यहाँ हूँ। भी feel हो ममता बनर्जी की वापसी होने की कई कारण हो सकते हैं, मैं इनका पक्ष रख रहा हूँ। और सभी जितने भी विपक्ष पार्टी है, ममता की वापसी का एक बहुत बड़ा कारण है वापसी होना कहीं न कहीं, कि जिस ढंग से दूसरे देशों से लोग बंगाल में आए वो ममता के पक्ष में है। कहीं न कहीं मुस्लिम वोटर भी वहाँ बट रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। लोकल बनाम बाहरी मुस्लिम, वहाँ हिंदू है ही नहीं उस प्रेम में। मुर्शिदाबाद ऐसा एरिया है जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। क्या कहेंगे सर? फिर मुस्लिम, फिर हिंदू, फिर रोहिंग्या मोदी मुस्लिम, एम, नहीं ममता नहीं, एम, फिर हम उसी महिला पे आके एम। अटक गए, फिर उसी पे आके अटक गए। ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन नहीं, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। और हमेशा हम यही कंपैरिजन, पब्लिक नहीं दिमाग, हमने पब्लिक, हम जनता नहीं दिमागों में, पॉलिटिशियन के दिमागों में भर दिया भैया मुस्लिम हिंदू चीजें ऐसी, इस तरह की डिबेटें कर करके, इसीलिए वो हथियार हम हमारे पॉलिटिक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है ना? ममता की वापसी है सर, ममता की बात नहीं, पब्लिक है। जैसे अगर हम मुस्लिम बता रहे हैं, मुस्लिम हिंदू सब रिलीजियस के नाम पे कर रहे हैं, तो पब्लिक इतना बेवकूफ नहीं है कि रिलीजियस के नाम पे पब्लिक चिढ़ बेवकूफ जाएगी। नहीं है, 10 साल के बाद मौका नहीं देगी। क्या कहेंगे आप रमन जी? सर मौका देना तो खैर ये बात की बातें हैं, लेकिन अभी सिर्फ जो इलेक्शन हो रहा है वो हिंदू मुस्लिम पे तो ना ही हो और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है वो काफी हद तक वो वैसे क्या करने गए वहाँ? ओवैसी पार्टी है सर, वो कहीं भी जा सकते हैं। पहले यहाँ नहीं आए वो, इससे पहले दिल्ली में भी इलेक्शन। जया बच्चन क्या करने गई? ठीक है, जया बच्चन समाजवादी अपना पॉलिटिकल उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन है, कहीं भी कर सकते हैं, क्या उससे हमें कोई दिक्कत कांग्रेस नहीं। क्या करने चली गई? आ रहा हूँ। कांग्रेस सर इतनी बड़ी पार्टी है, अगर वो किसी को सपोर्ट कर रही है तो उनका पर्सनल। किसान क्या करने गई? किसान की अपनी नाराजगी है, सेंटर से वो जाहिर कर रही है। नाराजगी है सेंटर की नाराजगी। किसान तो सिर्फ इसलिए गई है, जो आपके भाजपा जो बिल लेके आई है फार्म से, वो अपनी नाराजगी प्रकट करने गई है। सिंपल सा मुद्दा है, कोई अब 5वीं क्लास का बच्चा भी समझ लेगा। तो किसान इसलिए गई है। और आप किसके लिए पूछ रहे थे? कांग्रेस के लिए। कांग्रेस क्या करने की है? कांग्रेस भैया उसका विपक्ष है। कांग्रेस भाजपा, कांग्रेस कहाँ है? आपके कांग्रेस कहाँ है? किसने कहा भाई एक मिनट, कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस कहाँ है? किसने एक भी पब्लिक मीटिंग नहीं किया? की तो बात ही नहीं हो रही, कांग्रेस पार्टी की अरे बात हो भैया, कांग्रेस पार्टी का मतलब परिवार। जी सर, क्यों परिवार से? फिर क्यों? परिवार क्यों नहीं? सर आप क्यों नहीं? सर आप क्यों नहीं? आप एक बता दो, एक मिनट, फिर वही बात आ जाती है ना। आप मेरे को एक चीज बता दो आप कि अगला बीजेपी का चेयरमैन कौन होगा? सॉरी, चेयरमैन सीएम नहीं प्रेसिडेंट बीजेपी का। सर ये तो नहीं आपको बता पता होगा, पाओगे ना, आप नहीं बता पाओगे ना, नहीं बता पाओगे ना, मुझे लेकिन मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आपको सारी अंदर की बातें पता है। नहीं मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, मैं बता रहा हूँ। सारी अंदर की बातें सुनो, पता है। आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह रहा हूँ, आप 3 आदमी ने, बीजेपी के 5 आदमी बता दो, 5 में से कोई नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस के 3 में से 3 आदमी का नाम बताऊंगा, वही तीनों में से कोई एक होगा, मम्मी, बेटा या दीदी। हाँ, मैं इस बात को सपोर्ट करूंगा जो आप बोल रहे हैं, ठीक है। अब मैं पहले परिवार, फिर परिवार नहीं आया तो क्या आया भैया? तो सर अभी तो परिवार नहीं आ रहा ना, आपने खुद ही बोला। यार हद हो गई, या फिर हद हो गई। अब एक सेकंड, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कौन थे? राहुल गांधी जी, ठीक है। उन्होंने बोला, एक सेकंड, उन्होंने बोला मैं 2019 हार गया, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे नानी के घर जाना है, आप मेरे से जल्दी से इस्तीफा देता हूं, आप लो। उनके जो जितने भी उनके लोग थे, उन्होंने बोला राहुल गांधी सर्वसम्मति से ये पद को ग्रहण करना नहीं चाहते, ठीक है। और मम्मी बड़े दुख के साथ, मैं इस कांग्रेस पार्टी को इस हालात में मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। आप समझ रहे हो? ये पार्टी नहीं है भैया, ये पार्टी नहीं है, ये परिवार है। जी बिल्कुल है ना। मैं तो वही तो आपको, मैं यही तो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी भाजपा या मेरी कांग्रेस कुछ है नहीं। नहीं पब्लिक हो, नहीं, आप एक भाजपा सपोर्टर की तरह बात कर रहे हो, मैं जनता की तरह बात कर रहा हूँ। एक बात आपको याद रखनी होगी, आपको भी ये समझनी होगी। नहीं कि मैं बात कहीं न कहीं नाराजगी टीएमसी में है। मित्तल जी, बंगाल में नाराजगी कहीं नहीं है, भाजपा से बहुत ज्यादा प्यार है मेरे भाई को। बंगाल, बात भाजपा की, बात कांग्रेस की। एक मिनट,
बंगाल में भी कहीं न कहीं ये साफ होता हुआ दिख रहा था कि टीएमसी में उनका भतीजा एक जगह रखता हुआ जा रहा था और उसकी नाराज़गी का कारण रहा है कई जो जब ये संस्था यानी टीएमसी पार्टी जब बनी, जो व्यवस्थापक थे, जो संस्था को खड़ा करने वाले थे, वो पार्टी छोड़ के चले गए। ये सबसे बड़ी चिंता का कारण है। कहीं कहीं उनके भतीजे से काफी नाराजगी दो बातें हैं। दो बातें हैं जो ये भाई साहब नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये अगर कांग्रेस ये कहते हैं कि ये भाजपा और बीजेपी और कांग्रेस और ये सीपीआई और सीपीएम करते हो, नेवर, कोई नहीं करता। बट उनका सोच क्या है ये तो देखो सामने। सोच क्या है वो उन्होंने एक कंपनी बनाई 94 में, उन्होंने पार्टी छोड़ी, कांग्रेस पार्टी। मुद्दा क्या था? शरद पवार ने पार्टी छोड़ी, वो मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर रहे, क्या नाम था उनका, मर गए बेचारे, उन्होंने पार्टी छोड़ी, तारिक अनवर ने पार्टी छोड़ी, जितने लोगों ने पार्टी छोड़ी। मुद्दा क्या था? विदेशी भगाओ। आज जब बीजेपी यही बातें कह रहा है तो कांग्रेस कहता है ये तो तुष्टीकरण की राजनीति करता है। क्यों भैया तुष्टीकरण की राजनीति? हमारे देश में 35 करोड़ मुस्लिम भाई है ना। हो सकता मैं एक टेंटेटिव आइडिया ले रहा हूँ, गिनती नहीं कर रहे हैं, हेड टू हेड नहीं कर रहे हैं, फिंगर काउंटिंग नहीं हो रही है। मान लो 35 करोड़ मुस्लिम भाई हैं, क्या उनको सही तरह से जीने का अधिकार नहीं है? उनको उनके घर में अच्छे खाने का अधिकार नहीं है? भाई साहब, एक तो हमारे हिस्से से काट के हम एक गेस्ट को खिलाते हैं। अगर एक मिनट आप मेरे को कंप्लीट करने दो, आप मेरे को कंप्लीट करने दो। मुझे मत रवि जी आप मेरे भाई को ना पूरा टाइम देना, बट मेरे को कंप्लीट करने दो। आप एक चीज बताओ, एक तरफ तो आप ये कहते हो कि नहीं अल्पसंख्यकों के साथ में तो ये हो रहा है, अल्पसंख्यक के साथ में ये हो रहा है। पिछले 7 साल से भाजपा की सरकार है, आप एक भी दंगा बता दो मेरे को। अच्छा, मैं आपको एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट आपने बोला कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं अल्पसंख्यक, उनको जीने का अधिकार है, उनको ह्यूमन राइट्स है, उनकी दुनिया भर की राइट्स है। ठीक है, बिल्कुल है, मैं बिल्कुल मानता हूँ जो हमारे जो मुस्लिम भाई हमारी तरह ही है, हमारी तरह चेहरा, हमारी तरह स्किन, हमारी तरह ब्लड है, हमारी तरह हेयर है, हमारा खून है। ठीक है, तो आप ही की भाजपा सरकार जो यूपी में है, उन्होंने मुगल सराय का नाम चेंज कर दीनदयाल उपाध्याय क्यों कर दिया? अब पता क्या है, अब सुनो, अभी हम खड़े हैं, जितना मेरे यहाँ से लेफ्ट, ऐसे मेरे यहाँ से राइट जितना करोल बाग है, उतना ही लेफ्ट में हमारे कनाट प्लेस है, राइट। हम इस जगह खड़े हैं, ये वीडियोकॉन टावर है, वो सर गोपाल दास भवन है। ठीक है, मैं तो कैमरामैन को बोलूंगा वो दिखाए उनको। आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं इसका नाम, मैं अपने घर का नाम ये क्यों रखा, मैं अपने बेटे का नाम राम क्यों रखा, मैंने अपने बेटा का नाम रहीम क्यों रखा? मैं एक चीज बताओ, जब हमारे देश के ऊपर में मुगलों ने शासन किया तो उससे पहले उसका नाम क्या था? आप मेरे को बता देना। इलाहाबाद का नाम क्या था? जो आज प्रयागराज है, इनका नाम क्या था? इलाहाबाद था। इलाहाबाद से पहले क्या नाम था? भाई साहब, इस धरती पे ना कोई नहीं चाहता मेरा बच्चा काला पैदा हो, सब गोरा चाहता है। समझ गए? आपको जवाब मिला नहीं मिला? या और खोल के जवाब दूं? नहीं आप बोलिए। नहीं आप समझ तो रहे हो, बोलना नहीं चाह रहे। मैं सुन रहा हूं, नहीं समझ तो सब चीज रहे हो। एक मिनट जब मुस्लिम की तुष्टीकरण की बात उठी तो आपने मुगल सराय लाया। आपने ये नहीं बोला कि भाई साहब उन्हें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, उन्हें अच्छा शिक्षा चाहिए, मुस्लिम भाइयों की बहन बेटी सुरक्षित रहे, ये आपने नहीं बोला। तो ये रोक कौन रही है? नहीं, ये जो यहाँ से जो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर में जो ये कांग्रेस कार्यालय है ना, ये मुस्लिमों की बर्बादी का अड्डा है, अड्डा। मैं तो आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ कि भाजपा मुस्लिम का सपोर्टर है। मुस्लिम का सपोर्टर है? वो तो 135 करोड़ जनता का सपोर्टर है भैया। सरकार खुद ही वो नहीं सर, बड़े भाई, ये आदमी ये कहना चाह रहे हैं कि ये हिंदू का पार्टी है, ये बीजेपी का कांग्रेस का पार्टी है, मतलब मुस्लिम और बिना मुस्लिम। थोड़ा सा हम बीच में ब्रेक ले रहे हैं और हम फिर अगले मुद्दे पर हम आते हैं। एक बात रवि जी, एक बात तो मैं बोलूंगा, कांग्रेस के छोटे से छोटे कार्यकर्ता और राहुल गांधी के बीच में जितने भी कार्यकर्ता हैं, गिनती के फिंगर काउंटिंग ही तो कार्यकर्ता बच गए, अब तो बचे कुछ नहीं भैया इनके पास। इनसे किसी से भी पूछोगे ना कि भाई मुस्लिम का पिछले 70 साल में इनकी शोषण हुआ या शोषण नहीं हुआ, बोला नहीं जी शोषण नहीं हुआ, 60 साल में शोषण हुआ। पता है क्यों?
क्योंकि सरकार जितना हिंदू के लिए है उतना ही मुस्लिम के लिए है, उतने ईसाई के लिए, उतने सिख के लिए, उतने पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब, महागरीब, दलित, महादलित, इन सब के लिए सरकार है। अब मेरी बात सुनिए, ये भाई साहब तो बोल नहीं पाएंगे क्योंकि इनको बोलने में थोड़ा सा पेन तो होगा ना दिल में। देखो दर्द तो नहीं, अगर सुनिए एक मिनट, बात कभी भी हिंदू और मुस्लिम की नहीं होनी चाहिए। आप भाई साहब इस देश के अंदर में जहाँ भी मुस्लिम रह रहे हैं, आप उनसे पूछो। आपको मैं ऐसे नहीं बोल सकता, मैं होके आया हूँ और मैं देख रहा हूँ। जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मुस्लिमों ने 25% मुस्लिम जितनी भी आबादी है ना बंगाल के अंदर में, वो हिस्ट्री लिखी जाएगी भैया जी। हिस्ट्री 2021 का हिस्ट्री लिखने जा रही है कि बीजेपी को पहली बार 25 से ज्यादा % मोहम्मदन वोटिंग करने जा रहा है। क्या उनके पास खाने का नानाज नहीं है। ममता बनर्जी ने उन्हें पैरों के नीचे रखा, मोदी ने उन्हें दिल से लगाया। आपने अभी एक लड़का देखा जो वो मुस्लिम था भाई साहब, उन्हें मोदी गले से लगाया। और आप नहीं, मैंने ये तो चीज बोली नहीं कि मोदी जी ने गले से नहीं लगाया, भाजपा ने गले से नहीं लगाया। नहीं सर, और रही बात आपके दर्द होने की, वो दिख रहा है चेहरे पे कि किसका दर्द हो रहा है। अच्छा, क्या है अब मेरे आप क्या कहना मैं प्योर जनता की तरह बात कर रहा हूँ और ये प्योर सपोर्टर की तरह बात कर रहे हैं। तो सर दर्द दिख रहा है, किसके चेहरे पे दर्द दिख रहा है, ठीक है। और दूसरी बात आपसे हम ये जानना चाहते हैं, आप लोगों से ये जानना चाहते हैं कि ममता की वापसी की कितनी संभावना है? सर अभी अगर आप मुझसे पूछोगे तो 0.0%, अगर भाजपा की पूछोगे तो मैं यही बोलूंगा 0.0%, टीएमसी का पूछोगे 0.0%, कांग्रेस का पूछोगे 0, क्योंकि मेरे पास ऐसे फैक्ट्स नहीं है। मैंने किसी हम साफ ये हम कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के साथ कोई ऐसा पार्टी नहीं गया है कि बंगाल में आप बीजेपी को वोट करें, लेकिन ममता के सपोर्ट में किसान, ममता के सपोर्ट में जया बच्चन यानी समाजवादी पार्टी, कहीं न कहीं कांग्रेस, सीपीआई, ओवैसी, सब कहीं न कहीं ममता के पक्ष में दिख रहे हैं। ममता के पक्ष में ये नहीं बता पाएंगे, ये भाई नहीं बता, आप बताओ, नहीं तो मैं बताऊंगा। जी बोलिए। कोई फैक्ट पे बात नहीं कर रहा है, सिर्फ जाके पीछे खड़े हो जा रहे हैं कि हम खड़े हैं, किसान हैं, बस। क्या इस पे बात करनी है? क्या ममता बनर्जी को पीछे बोल रहा है? ममता साहब कह रही है कि आप हमको सपोर्ट करो। बंगाल या हिंदुस्तान के अंदर में कहीं भी किसान धरना नहीं दे रहा है, सब आरतीयों ने धरना। सर राकेश टिकट किसान कब से हो गया? तो सर किसान राकेश टिकट किसान कब से हो गया? सर आप ये बता दीजिए कि किसान किसके खिलाफ है? भाई साहब जी ये कहते हैं राकेश टिकट को किसान, भाई साहब किसान नहीं, मैं तो नहीं कही नहीं रहा। अच्छा, ममता की वापसी इतने समर्थन के बाद आप 0%? मैं इनसे एक क्लैरिफिकेशन मांगना चाहूंगा, तो फिर किसान धरना कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ दे रही है, ये तो बता दीजिए। ममता की वापसी है ये जो सिंधु बॉर्डर पे जो ये आप एजेंट है भैया, ये आदमी किसने का एजेंट है? एजेंट है। आप एजेंट बोला, आतंकवादी बोल रहे हो कांग्रेस, क्यों आतंकवादी बोल देंगे? तो क्यों फिर आप किसान को कैसे बोल सकते हो? क्या ये तो आपने वही जो लाइनर रटे रहे जो न्यूज पर दिखाई दे, तो आप कैसे कह सकते हो किसान आतंकवादी एजेंट है? वो बेचारे, उनकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार है, उनका वोटर आईडी कार्ड है, ठीक है ना। आप ऐसे एजेंट आतंकवादी नहीं बोल सकते। पूरी फैमिली है, बच्चे लेके बैठे हैं, उनकी गाड़ियां लेके, आप एजेंट कैसे बोल सकते हो? गाड़ियां, अरे पैसा, अरे सर आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी किसान को आप एजेंट कैसे बोल सकते हैं? पॉपुलेशन है कहाँ है उनकी? सर आप जाके तो आपका पूरी सर मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। यूपी, आप एक नोट कर लेना भाई साहब, सब लोग। अगर मैं गलत हूँ तो मैं माफी मांग लूंगा। यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है जी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आप लेते जाना। और मैं आपको उत्तर भारत का काउंटिंग कर रहा हूँ। महाराष्ट्र भी ले लो उसमें, चलो एक बार महाराष्ट्र भी ले लो, बंगाल भी ले लिया हमने, ठीक है जी। और आगे चलोगे, असम भी चले? सर पूरा इंडिया घूम लो, पूरा देश आपका है। नहीं सर, सबका लोग आप सब है। सुन लो, इतने स्टेट मैंने गिनवा दिए। ये किसान के एजेंट कहाँ कहाँ बैठे हैं, और जो किसान पता क्या है? देखो एक बात है, अभी तक एक फिर वही बात आ गई ना घुमा के, मैं फिर घुमा के बात बोल रहा हूँ कि मैं सही बात को बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन आपने मेरे को घुमा के बोलवाना चाह रहे हो। आज तक मुस्लिम बीजेपी आएगा, मुस्लिम मर जाएगा, मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। भाई साहब मुस्लिम के छोड़ो, इस देश के 135 करोड़ जनता को एक भी बाल आप टेढ़ा नहीं कर सकते, तोड़ भी नहीं सकते, ना उसको आप हिला सकते हैं। सरकार किसी का भी हो, सरकार वो बनानी चाहिए, सरकार उनकी बननी चाहिए जो 135 करोड़ जनता के लिए हो, ना कि एक परिवार का हो, एक पार्टी का बन के रह जाए। मोदी को आज मोहम्मदन क्यों वोट कर रहा है? उन्होंने देख लिया ये 7 साल में कि मोदी कहीं भी किसी को भी एक अब बात बोलोगे ये हो गया वो हो गया, भैया कुछ नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा।